तो अगर तुम भी अपना गांव, शहर या स्कूल की किसी लड़की से प्यार करते हो और उसे प्रपोज करने से डरते हो तो ये कहानी है आपके लिए। शहर की एक पुरानी कॉलोनी के पास में एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ हर रोज बच्चे क्रिकेट खेलने आया करते थे। उसी ग्राउंड के बगल में एक घर था जिसमें रहती थी मनीषा, जो अभी सिर्फ 12 साल की थी। वहीं पास के घर में रहता था आर्यन, जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। उसके और मनीषा के घर में सिर्फ एक गली का फासला था। वो इस कॉलोनी में नया था। उसके पापा का कुछ दिन पहले इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। उसकी जान पहचान हो गई थी वहाँ के लड़कों से। उनके साथ वो हर रोज स्कूल से आने के बाद क्रिकेट खेलता था। आर्यन उन सारे लड़कों से अच्छा खेलता था, इसलिए आर्यन को सारे लड़के अपना कैप्टन मानते थे। एक दिन जब आर्यन खेल रहा था तो बॉल जाकर मनीषा के घर के विंडो से टकराती है। विंडो का कांच टूट जाता है। मनीषा गुस्से से बाहर आती है और बोलती है, यह बॉल किसने मारी है? आर्यन बोलता है, अरे गलती से लग गई, अब वापस कर दो बॉल। मनीषा बोलती है, नहीं, पहले सॉरी बोल। आर्यन हंसने लगता है और कहता है, अच्छा सॉरी, अब बॉल वापस कर दो। मनीषा कहती है, नहीं वापस करूंगी, जाकर नई खरीदो। और वो बॉल लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन आर्यन उस ग्राउंड में नहीं आता है। आर्यन के बिना आर्यन के सारे दोस्त भी उस ग्राउंड में खेलने आना बंद कर देते हैं। जिस ग्राउंड में हर रोज लड़कों के हंसने की और मस्ती करने की आवाज आती थी, वो ग्राउंड अब पूरी तरह सूना पड़ गया था। वैसे तो मनीषा सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने देखा कि उस ग्राउंड में काफी दिन से कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है। तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद उन सबको बुरा लगा है क्योंकि मैंने उनकी बॉल वापस नहीं की। कुछ दिन बाद आर्यन एक दिन अपनी छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी मनीषा अपनी छत पर आती है। वो देखती है आर्यन अपनी छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। वो भागकर नीचे जाती है और जो बॉल आर्यन को उसने वापस नहीं की थी, उस बॉल को उठाकर जल्दी से ऊपर आती है और उस बॉल के ऊपर मारकर पेन से बड़ा सा सॉरी लिखती है और फिर आर्यन की छत पर उसे फेंक देती है। बॉल आर्यन के पास जाकर गिरती है। आर्यन बॉल उठाता है तो देखता है उस पर बड़ा सा सॉरी लिखा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है मनीषा अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक कर रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आर्यन को मनीषा की ये अदा बहुत पसंद आती है। आर्यन मनीषा को देखकर हंसने लगता है तो मनीषा शर्माकर नीचे भाग जाती है और फिर यहीं से स्टार्ट होती है मनीषा और आर्यन की कहानी।